यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको M2M टेक्नोलॉजी या फिर M2M डिवाइसेस से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में बताऊंगा कि यानी कि एक M2M सिस्टम बनाते समय किन चीज़ों का कंसर्न्स आ सकता है। तो मेजर कंसर्न्स M2M सिस्टम या फिर M2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है, वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड रहता है सिक्योरिटी से। देखिए, जो भी M2M डिवाइसेस रहते हैं वो हमेशा इस तरीके से ऑपरेट होंगे कि उसमें ह्यूमन डायरेक्शन नहीं रहेगा, कोई किसी भी तरीके का ह्यूमन डायरेक्शन नहीं रहेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं M2M डिवाइसेस के लिए। तो यदि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि M2M डिवाइसेस में किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो इसमें जो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं वो ये हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, यानी कि M2M डिवाइसेस हैक हो सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सकता है या उसके बारे में जान सकता है। एक हो सकता है डेटा ब्रीचेस का मतलब ये है कि उसमें रिलेटेड जो भी डेटा है वो अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंच सकता है, उसकी ब्रीचिंग हो सकती है, उसकी चोरी हो सकती है, उसका थेफ्ट हो सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि M2M सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा सेंड या फिर रिसीव हो रहा है उसका जो मॉनिटरिंग है अनऑथराइज्ड पर्सन के पास भी जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि M2M सिस्टम्स में जो सिस्टम्स रहते हैं उनके बीच क्या होता है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो जनरली रिमोट मैनेजमेंट पे ज़्यादा वर्क करते हैं। और साथ ही साथ यदि इस M2M सिस्टम्स को रिपेयर करना है खुद को किसी मैलिशियस अटैक या फॉल्ट के बाद, तो M2M सिस्टम को अलाउ करना पड़ेगा। M2M सिस्टम में रिमोट मैनेजमेंट ज़रूर होना चाहिए, और साथ ही साथ रिमोट मैनेजमेंट होने के अलावा उनमें फर्मवेयर अपडेट्स यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट्स भी होने चाहिए ताकि न्यू अटैक से डील किया जा सके। साथ ही साथ जब कभी भी रिमोट मैनेजमेंट इसमें कंपलसरी हो जाता है तो एक कंसर्न ये आता है कि जब भी हम M2M टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगे यानी कि इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसमें क्या लग सकता है, लंबा समय लग सकता है। और साथ ही साथ यदि हमको M2M के मोबाइल इक्विपमेंट में किसी भी तरीके की फॉल्ट आ जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो टाइम लगता है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि उन सिस्टम्स को रिपेयर करने के लिए किसी पर्सन को भेजना और उस पर वर्क करवाना काफ़ी लेंदी हो सकता है। इसके अलावा M2M इक्विपमेंट जो है उनको प्रॉपरली सर्विस दे पाना भी पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं M2M सिस्टम्स के लिए, और उनसे रिलेटेड उन वायरलेस नेटवर्क्स को भी कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ M2M, यानी कि M2M की हिस्ट्री के बारे में। यदि हम देखें तो M2M की जो हिस्ट्री है उसका जो ओरिजिन है, यानी कि M2M वर्ड का जो ओरिजिन है अनवेरीफाइड है, यानी कि इसका पक्का पता नहीं है कि M2M का टर्म सबसे पहले कब आया था। फर्स्ट यूज़ ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को हम ज़्यादातर क्रेडिट देते हैं थियोडोरो पेरावोकोस को, जिन्होंने इन्वेंट किया था और पेटेंट किया था इस टेक्नोलॉजी को, जो कि रिलेटेड थी टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस, जो कि आज के समय में मॉडर्न डे के कॉलर आईडी के लिए बेसिस है। नोकिया सबसे पहली कंपनी थी जिसने यूज़ किया था M2M नाम के एक्रोनिम्स को लेट 1990s में, यानी कि 1990 के आखिरी दशकों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ था। 2002 में जो नोकिया कंपनी है वो पार्टनर्ड हुई थी ऑप्टो 22 नाम की कंपनी के साथ, ताकि वो ऑफ़र कर सके M2M वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस नोकिया के कस्टमर्स को। 2003 में M2M नाम की मैगज़ीन लॉन्च हुई। इस मैगज़ीन के पब्लिकेशन ने अब तक डिफ़ाइन किए हैं 6 पिलर्स M2M के लिए, जो कि है रिमोट मॉनिटरिंग, यानी कि M2M के डिवाइसेस की रिमोट मॉनिटरिंग रिमोट लोकेशन से भी की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें RFID के अलावा सेंसर नेटवर्किंग, स्मार्ट सर्विसेज, टेलीमेटिक्स और टेलीमेट्री, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है।